भाजपा के वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों का पत्रकारों के संग वार्षिक दिवाली मंगल मिलन समारोह नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नए प्रदेश कार्यालय पर संपन्न हुआ। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की गरिमापूर्ण उपस्थिति में आयोजित समारोह का मंच संयोजन मीडिया प्रमुख श्री प्रवीण शंकर कपूर ने किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री के साथ ही दिल्ली भाजपा की सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ी संख्या में उपस्थित पत्रकारों के साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को संबोधित कर धनतेरस से प्रारंभ दीप उत्सव की शुभकामनाएं दी। रेखा गुप्ता जी हमारे सांसद और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में अपनी वाणी से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले ऐसे हमारे भाई सुधांशु त्रिवेदी जी, हमारे बीच हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आदरणीय विजय गोयल जी, हमारे यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन सरदार अरविंदर सिंह लवली जी, श्री कैलाश गहलोत जी, हमारे सांसद माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी और हमारी सह प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय दीदी अलका गुर्जर जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों और मीडिया के मित्रों, आप सबको मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ विशेष रूप से अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। अभी कुछ मीडिया मित्रों को मैंने बताया कि पिछले 8 सालों में जो पुरानी सरकार थी वो झूठे तथ्य माननीय सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के आगे रखती थी, तो दिल्ली वाले अपने धर्म, अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति का वो उत्साह और उमंग से वर्धन नहीं कर पाते थे जो उन्हें करना चाहिए था। और लेकिन जब दिल्ली की जनता ने एक सही सरकार चुनी, एक सनातनी सरकार चुनी, तो उसका परिणाम है कि अब दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स माननीय सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिली है और उसके लिए कोर्ट में जाने का श्रेय हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक बार जोरदार तालियां जाके इनका अभिनंदन कीजिए। जीएसटी के माध्यम से पूरे देश में हर घर को कुछ ना कुछ छूट दी गई है। वह दिल्ली वालों के लिए तो ये डबल बोनंजा हुआ है। जहां कल व्यापारियों को 725 करोड़ से ज्यादा रिफंड मिला है, वहीं पानी के जो सरचार्ज थे वो बिल्कुल जीरो करके हमारे मुख्यमंत्री ने कई लाखों परिवारों को आनंदित किया है। और आज एक बड़ा अवसर हम दिल्ली वालों के लिए रहने वाला है। आज मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जिनके लिए अध्यक्ष जी ने इतना कुछ कहा और जो हमेशा कार्यकर्ताओं की प्रिय रहती हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वह सभी को शुभकामनाएं दें। बहुत ही सुंदर और शुभ दिन आप सभी को मेरी ओर से धनतेरस की, दीपावली की, भैया दूज की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। सच में इस बार की दिवाली दिल्ली वालों के लिए दिल खुश करने वाली दिवाली है, जहां बच्चा, बूढ़ा, महिला, युवा, हर एक व्यक्ति का मन खुशी से झूम रहा है। सच में दिवाली का ये अवसर हर व्यक्ति को संतुष्टि देने वाला हो, प्रभु की कृपा देने वाला हो, ऐसा महसूस भी होना चाहिए। और हमने पिछले अपने 7 महीने के पूरे इस कार्यकाल में कोशिश की कि इस समय को सदुपयोग करते हुए दिल्ली की जनता के हर वर्ग को उसके लिए काम किया जाए। तो मैं ये समझती हूँ, एक और जहाँ यमुना की सफाई भरपूर तरीके से की जा रही है, छठ की तैयारियां की जा रही है, उसी दिव्यता के साथ में जिस दिव्यता की अपेक्षा हमसे हमारा पूर्वांचल का भाई करता है, और दूसरी ओर दिवाली जैसा महापर्व, इसकी धूम पूरे देश में हो, उसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। तो देश की राजधानी दिल्ली में इस बार कर्तव्य पथ पर जहां लाखों दिए जलाए जाएंगे, हर एक हाथ ज्योति को जलाएगा, दीप प्रज्वलित करेगा और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि दिल्ली हमारी हमेशा गुंजायमान हो, ऊर्जावान हो और प्रकाशवान हो। तो इस अपने प्रभु से प्रार्थना के साथ इस बार की दिवाली हम जीएसटी की बचत के साथ, जीएसटी रिफंड के साथ में और
बच्चों के लिए जो ग्रीन क्रैकर की परमिशन मिली उसके साथ, व्यापारियों के लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ उसके साथ, जो युवाओं के लिए ये क्रिएटिव कैपिटल बन के इवेंट का आयोजन रोजाना होगा, उसके लिए हर वर्ग के लिए और बहनों के लिए तो सुख और समृद्धि है ही। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष रूप से, जिन्होंने अध्यक्ष जी आपके और हमारी अलका दीदी आप सबके नेतृत्व में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, और ये दिवाली दिल्ली वालों की दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, सह-प्रभारी आदरणीय अलका गुजर जी, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन जी, विजय गोयल जी, सिरसा जी, लवली जी और समस्त प्रदेश के पदाधिकारी और सरकार में भिन्न भिन्न दायित्वों का वहन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। मैं अब अधिक न कह के सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 21वीं सदी का सूरज उगने के बाद दिल्ली प्रदेश में पहली बार दिवाली आई है, और वो दिवाली आकर उजाले से किस अंधेरे को पराजित करने का संकल्प दिखाती है, जो देश की भविष्य के लिए भी बड़ी सीख है कि एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स बहुत डेट्रीमेंटल हो सकती है। जो लोग नया प्रयोग करने की बात करते हैं राजनीति में, वो प्रयोग के साथ कितना बड़ा राजयोग के साथ राजरोग लेके आते हैं, वो दिल्ली में देखा, भुगता, 1 दशक तक उसका सहन करने के बाद, जो अभी बताया गया 27 वर्ष के बाद यह समय आया। वीरेंद्र जी अध्यक्ष थे और रेखा जी के नेतृत्व में अब जो सरकार नई सुबह की तरफ आगे बढ़ रही है, ये दिवाली एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वो सारा विषय तो अपनी जगह है कि भाई हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद आए हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बनने के बाद आए हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बनने के बाद आए हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर बनने के बाद आए हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश बनने के बाद आए हैं। और आप सबने देखा कि दिल्ली के खान मार्केट में जब जापान के प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने डिजिटल ऐप से ट्रांजैक्शन किया। हम लोग बच्चे थे कहते थे जापान से सीखना है, अब जापान का प्रधानमंत्री कह रहा भारत से सीखना है, और भारत का यूपीआई ऐप वीजा को पीछे छोड़कर दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करने वाला डिजिटल ऐप बना है। तो दिल्ली से तो उसकी नई सुबह निकलनी चाहिए। तो मैं अटल जी की इस कविता से समाप्त करता हूं, दिल्ली में सरकार बनाना या दोबारा कमल खिलाना कोई बहुत आसान काम नहीं था। वो ऐसा था मानो टूटे हुए तारों से संगीत बजाना हो। तो अटल जी की इस पंक्ति से समाप्त करता हूं कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। रेख मतलब रेखा जी भी है। प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। धन्यवाद।